इन दिनों एक चर्चा खूब जोरों शोरों पर है, हैशटैग बाइकॉट मालदीव। जाहिर है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा हैशटैग बाइकॉट मालदीव। अब ये विवादों में है। विवादों में क्यों है ये बताऊंगी मैं, यानी निधि मिश्रा। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद फोटो पोस्ट करना, लक्षद्वीप की सुंदरता की देश भर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक जाकर पहुंचा। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला बुरा कहने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद तो मानो मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर तो हैशटैग बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर ही रहा था। भारत में पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियोस तक पोस्ट होने लगी। बॉलीवुड स्टार भी इससे पीछे नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो आधिकारिक रूप से मालदीव के सामने इस मुद्दे का विरोध तक दर्ज किया था। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरता देख मालदीव घुटनों पर आ गया। उसने बयान जारी कर सफाई दी। मंत्रियों को तक करना पड़ा बर्खास्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का मुद्दा भारतीय उच्चायोग ने उठाया। इसके बाद रविवार को मालदीव की सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को कथित तौर पर निलंबित कर दिया। अब मालदीव के स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि युवा मंत्रालय में उप मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को उसके पद से निलंबित कर दिया, जिसके बाद मालदीव सरकार ने टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। सरकार ने कहा कि ये सांसदों के निजी विचार है। सरकार ने कहा कि ये टिप्पणियां सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। अपने ही देश में घिर गया है मालदीव। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार अपने ही देश में घिर गई है। इस मुद्दे पर मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर शर्मनाक और नक्सलवादी करार दिया है। ईवा ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल ने सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर भी एक पोस्ट में कहा कि भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को निंदनीय और घृणित करार दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि वे अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हैं और अब खुद को लोग और देश के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व खेल मंत्री अहमद महफूल ने कहा कि भारतीयों द्वारा मालदीव का बहिष्कार किए जाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत और भारतीयों को प्रेम करते हैं और उनका हमेशा मालदीव में स्वागत है। तो ये वो पूरा विवाद है जो इस समय खूब ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बाइकॉट मालदीव। मालदीव का नाम सुनते ही आप एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं, जहां पर लोग वेकेशन पे घूमने फिरने जाते हैं। ऐसे में ये विवाद सामने आना, और ये विवाद में किसी और का नाम नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जिसकी लोकप्रियता जग जाहिर है। किस तरह से ये पूरी जो विवाद है, ये जो पूरी तस्वीर है वो बनी है। ऐसे में सभी लोग अपनी अपनी जो टिप्पणियां हैं, अपने अपने मन के जो विचार हैं वो रख रहे हैं, फिर चाहे वो देश की बात हो या फिर विदेश के मंत्रियों की। लेकिन ये चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या हैशटैग बाइकॉट मालदीव चलना चाहिए या फिर नहीं। आप क्या कुछ सोचते हैं वो हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए R9 न्यूज़। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।